अंकिता तेरे घर की नौकर। तू यहाँ पे क्या कर रही है? नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। यहाँ क्या कर रही है? मैम मेरी मम्मी का आज जन्मदिन है, इनकी जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए इस होटल में आई हूँ। हाँ ठीक है। मैम अब आपके घर के नौकर भी आपके साथ रेस्टोरेंट में आते हैं? मैम आप एक बात बताइए, जब आपकी घर की मेड यहाँ बैठ के खाना खाएगी तो हम लोगों का होगा क्या? हम स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट में इसलिए आते हैं ताकि हम अच्छे से बैठ के खा सकें, और आपकी मेड यहाँ पे आई हुई है, हम तो नहीं खा सकते यहाँ पे खाना भाई। सॉरी मैम। मैम आपको पता है हम अपना स्टैंडर्ड कितना मेंटेन करते हैं, और आपके घर की नौकर हमारे सामने बैठकर खाना खाएगी, हमारे स्टैंडर्ड पे कितना फर्क पड़ेगा। हम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए यहाँ पे खाना खाने आते हैं, आपको पता भी है मैम। अगर आपके घर पे ऐसे खाना खिलाते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके नौकर और मालिक का कुछ अंतर होगा, क्योंकि हमारे घर पे जो भी नौकर काम करते हैं उनको नीचे बैठ के खाने की अनुमति है, ना कि हमारे साथ। आज तो वो वहाँ पे बैठ के खाना खा रही है, कल आपके सामने आके बैठ के खाना खाएगी। और मुझे नहीं लगता मैम कि आप उसे कुछ बोल पाओगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने अभी हरकत करी है ना, उस तरीके से मुझे पता लगता है कि वो आपके सर पे चढ़ चुकी है। मैम अगर आपके घर के नौकर यहाँ पे खाना खाएंगे ना, तो मैं यहाँ खाना नहीं खा सकती, क्योंकि मेरी भी कुछ सेल्फ वैल्यू है और मैं इसे गिराऊंगी नहीं बिल्कुल भी। और मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, ये जानबूझ के ऐसी हरकत कर रही है। आज को ये यहाँ पे आपके सामने बैठ के खाना खा रही, कल को ये आपके सर पे चढ़ जाएगी। ये आपकी बराबरी करना चाहती है मैम। और यही नहीं मैम, अगर ये मेरे घर की नौकरानी होती ना, तो इसको अभी थप्पड़ मार मार के ना यहाँ से बाहर निकाल देता। आप पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही हो इसको। माँ क्या क्या खाओगे आप? आज आपका बर्थडे है, आपका जो दिल करे ना मैं वो खिलाऊंगी। बेटे मैं चाहूँगी जो आप खाना चाहोगी माँ वही खाएगी। ठीक है माँ, आपका फेवरेट चीज़ मैं करती हूँ। ठीक है, आज छोले भटूरे करते हैं ऑर्डर। खड़ी हो। क्या वो मालकिन? तेरी हिम्मत कैसे इस रेस्टोरेंट में आने की? लग गया थप्पड़ ना। यही चाहती थी मैं, इसकी यही औकात है, आई हमारी बराबरी करने। अच्छा हुआ इसको चाटा पड़ गया, तो हमने मैम को भड़काया बढ़िया ना। हाँ मालकिन आप मुझे मार क्यों रही है? तू मेरी बराबरी करना चाहती है ना? नहीं मालकिन। तू मेरे कलीग से आगे ये दिखाना चाहती है ना कि तू मेरी बराबरी कर सकती है। तू मुझे नीचा दिखाना चाहती है, इसलिए तू यहाँ आई है ना। तुझे और कोई ढाबा नहीं मिला जो इतने महंगे रेस्टोरेंट में आ गई है? ये बता तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अच्छा तू मेरे घर काम करती है, मेरे रूम में जाती है, लॉकर वगैरह खोलती है, तो तूने चोरी किए होंगे ना? नहीं मालकिन, तू आप शक्ल से ही चोर नजर आती है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब इन लोगों ने बताया कि तू चोर हो सकती है, लेकिन मैंने तो तुझ पर विश्वास किया ना। मालकिन मेरी मम्मी का सपना था कि वो इस रेस्टोरेंट में खाना खाएं। मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया? मैं तो बस अपनी मम्मी के सपना पूरा करने के लिए इस रेस्टोरेंट में लेके आ गई। सपना देखो अच्छी बात है, पर वो सपने देखो जो पूरे कर सको। और हाँ, जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर पसारा करो। कल को पता चला भूखे मरने की नौबत आ गई और 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए तुम लोग। लेकिन बेटा अब मार क्यों रही हो मेरी बेटी को? अब कहोगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अबे ओ बुढ़िया, औकात में ना रह के बात कर। अगर ये मुझे मालकिन बोलती है ना, तो तेरी भी मैं मालकिन हूँ। कोई बेटा बेटा नहीं, मुझसे रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है। मालकिन हूँ, मालकिन बोल। समझ में आई? तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? निकलना यहाँ से। रुको, आप क्या कर रहे हो इनके साथ? कुछ खास नहीं, बस अपनी नौकरानी को सबक सिखा रही। अच्छा, ये रेस्टोरेंट आपका है या आपके बाप का है जो आप इन्हें यहाँ से भगा रहे हो? एक्सक्यूज मी, आप होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ और कब से देख रहा हूँ आप इनके साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हो। किस खुशी में? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं? इसकी औकात तो है नहीं कि हमारी बराबरी कर सके, और इतने महंगे रेस्टोरेंट में मुंह उठा के चली आई। एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग है ना, इन्हें कभी खुश देख ही नहीं सकते हो। आप लोग हमेशा ये सोचते हो कि ये लोग यहाँ पे खाना खाने नहीं आए हैं, बल्कि आपकी बराबरी करने आए हैं। जब ये लोग आपका काम करते हैं, आपके बच्चों को संभालते हैं, आपके माँ बाप की सेवा करते हैं, तब आप लोगों को कुछ छोटा बड़ा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि तब आप लोगों को इनसे काम निकलवाना होता है। और वैसे भी ये इनकी चॉइस है, ये जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ खाना खा सकते हैं। इनका पैसा आप तो नहीं दे रहे हो ना। आपकी इस हरकत की वजह से इनकी मम्मी का पूरा बर्थडे खराब हो गया। आप जैसे लोग किसी को खुशी नहीं दे सकते, कम से कम उनकी दुखों की वजह तो मत बनो। और आप क्या बराबरी की बात कर रहे हो? अगर मैं भी आपको अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दूं धक्के मार के, तो आपकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाएगी? क्या स्टेटस रह जाएगा आपका? आप सही कह रहे हो सर, मुझे माफ़ कर दो प्रीति, माफ़ कर दीजिए आंटी। मुझसे गलती हो गई, मैं पैसों में ज़्यादा ही अंधी हो चुकी थी। अब मुझसे गलती हुई है तो इसका पश्चाताप तो मुझे करना ही होगा। इनका जो भी ऑर्डर है आप उन्हें ला के सर्व कर दीजिए, और हाँ, इनसे पैसे मत लीजिएगा, इनका बिल मैं पे करूँगी। आज आंटी के बर्थडे की पार्टी मेरी तरफ से।